हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ एसबीआई डॉक्यूमेंटेशन जो कि आपका होता है फाइनल रिज़ल्ट के बाद। तो मेरा 2023 में हुआ था मेरा। मेरा मार्च में रिज़ल्ट आया था। तो 4 अप्रैल को उन लोगों ने मेरे को डॉक्यूमेंटेशन के लिए पुणे बुलाया था। पुणे एओ अलॉट हुआ था मेरे को। एक तो ये भी है कि महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा नौटंकी है। तो पहले मैंने चूज़ किया था मेट्रो सर्कल। मैं यूपी से हूँ, बट मैंने भरा फॉर्म उस टाइम महाराष्ट्र से था, क्योंकि था भाई उस टाइम था कि जॉब चाहिए कहीं से भी मिल जाए, और काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई थी उस टाइम महाराष्ट्र में, और कट ऑफ भी कम जाता है महाराष्ट्र का। तो था मेरे को कि ठीक है देखते हैं। फिर एक दो फ्रेंड ने भी साथ में भरा था, तो हम 3-4 लोगों ने मिल के भरा था। तो ठीक है, फिर मैंने थोड़ा बात भी की थी, तो पता चला कि अगर मेट्रो सर्कल अगर फिल करते हो तो फर्स्ट प्रेफरेंस मिल जाता है और मुंबई में पोस्टिंग मिल जाएगी। तो मुझे लगा कि ठीक है भाई, मुंबई में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैंने भर दिया था। तो मेरा क्लियर हो गया था। एक्चुअली मेरा यूपी से भी क्लियर हो गया था, बट वही है ना कि नहीं भरना चाहिए था अदर स्टेट से। हमेशा अपने स्टेट से ही भरो भाई, अगर कोई बहुत ज़्यादा मजबूरी नहीं है तो मेरे को पुणे एओ अलॉट हुआ था उस टाइम, और मेरे को पुणे ही बुलाया था मेडिकल के लिए। तो मेरा मेडिकल हो गया था उसके मेरा 4 अप्रैल को मेडिकल हुआ था, और 11 अप्रैल के लिए मुझे एलपीटी के लिए बुलाया था। तो एलपीटी भी हुआ था, और एलपीटी के लिए बता दूँ तो इतना कुछ टफ़ नहीं होता है। मेरा जब मराठी में एलपीटी हुआ था, उसमें कुछ भी स्पीकिंग नहीं करवाया था, जस्ट एक पैसेज दिया था उन लोगों ने, और उसके 10 क्वेश्चंस थे, तो उसको 1 बाई 1 उस पैसेज में से देख के लिखने थे। और जिसका अभी तक कोई रिज़ल्ट भी नहीं आया था। जब तक मैंने ज्वाइन किया था कोई रिज़ल्ट अनाउंस नहीं हुआ था, और ऐसा कोई भी नहीं था जो फेल भी हुआ था। तो ऐसा कुछ टफ़ नहीं होता है। आरबीआई का शायद मे बी मैंने सुना है काफ़ी टफ़ होता है, पर जब एसबीआई या फिर आईबीपीएस वगैरह के तुम अदर स्टेट से देते हो तो आई थिंक सो इतना टफ़ नहीं होता है। तो आप अदर स्टेट से अगर बहुत ज़्यादा मजबूरी तो फिल कर सकते हो। एलपीटी की वजह से आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी मैं ये प्रेफर करूँगी कि प्लीज़ आप किसी और स्टेट से ना भरें, क्योंकि अगर आप अदर स्टेट से भरते हैं तो आपके साथ बहुत ज़्यादा नौटंकी होती है, जो कि मेरे साथ हुई थी। मैंने विदिन 3 डेज़ में अपना मैंने रिज़ाइन दे दिया था। अब हाँ, हो सकता है कि भाई अगर कोई बहुत ही ज़्यादा दूर रहने के लिए भी रेडी है, किसी को कोई बिल्कुल इशू नहीं है, तो वो जा सकता है। कि एक्चुअली मैं यूपी से थी, और मेरा मार्क्स भी मेरे कट ऑफ से, महाराष्ट्र की कट ऑफ से मेरे 10 नंबर ज़्यादा थे। तो मेरे को था कि आराम से मुंबई मेट्रो में मुंबई मिल जाएगा। मेरे को इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं था। मैंने फैमिली को भी पहले ही बात करके ही किया था कि मुंबई में मिलेगा तो कोई इशू नहीं है, तो उन्होंने बोला कि ठीक है चलेगा। तो उसके बाद क्या हुआ, मुझे मिला पुणे एओ। ठीक है, मैंने बताया था ना अभी कि पुणे एओ में मेरा मेडिकल हुआ था। पुणे एओ मिला, मेरे को महाराष्ट्र अलॉट हुआ। फिर उन लोगों ने मेरे को बुलाया था जब सब कुछ हो गया था, एलपीटी वगैरह सब कुछ हो गया था। तो 17 अप्रैल को मेरे को डेट्स भी याद है, क्योंकि मेरे साथ बहुत गंदा हुआ। वो 1 अप्रैल का महीना तक गंदा गया था मेरा, मतलब फिर क्या ही बताऊँ। तो फिर 17 अप्रैल को मुझे एकदम ही एक दिन पहले आ जाता कि गोवा आना है आपको। ठीक है, मैं फिर उसके बाद गोवा गई। ठीक है, तो गोवा में हमारा वो सब पीएफ एसबीआई में क्या होता है, पीएफ अलॉट होता है, आपका पीएफ नंबर जनरेट होता है। तो वो वहाँ पे पीएफ वगैरह मेरा जनरेट हुआ, ये सब सारी चीज़ें हुई। एक्चुअली मैं थोड़ा लेट भी पहुँची थी उस दिन। तो उसमें एक मीटिंग पहले वो सेशन सा हुआ था, तो उसमें बताया था कि आपको गोवा एओ अलॉट हुआ है फाइनल वाला, और हाँ यहीं पे आपको कहीं पे पोस्टिंग मिलेगी, ऐसा। तो मेरे को नहीं पता था, मुझे लगा कि सिर्फ गोवा ऐसे ही बुलाया या फिर कुछ होगा भाई, क्योंकि इतना नॉलेज नहीं था उस टाइम ना, इतना मैंने किसी से पूछा था। फिर उसके बाद पता चला कि हम जितने भी लोग गोवा गए थे, तो हमें पता चला कि हमें रत्नागिरी आरबीओ मिला है। इसमें एओ आरबीओ इतना सारा रहता है, तो मेरे को रत्नागिरी आरबीओ अलॉट हुआ था उस टाइम। तो भाई मेरी मम्मी तो एकदम मैं आगरा से यूपी से, तो मेरी मम्मी तो एकदम ही ऐसे बोल पड़ी कि भाई हमें नहीं करानी। इतना कहाँ से कहाँ, मुंबई से कहाँ फेंक दिया भाई। तो फिर भी मैंने ऐसे कन्विंस किया उनको कि चलो ठीक है भाई, रत्नागिरी भी अच्छी जगह है, और ठीक है दूर है तो क्या है, कर सकते हैं, इतना कुछ नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने ये सब ड्रामे करने के बाद भी जब रत्नागिरी पहुँचे, तो वहाँ पे हमें 3-4 दिन पता नहीं एक ऐसी रूम में सबको फैला दिया कि सो जाओ भाई, यहीं है सब कुछ जो भी है, ऐसे हमको बिठा दिया सब कुछ। 3-4 दिन बाद भी अब मेरी मम्मी डेली पूछ रही थी कि हाँ क्या है। फिर हम रत्नागिरी पहुँचे, तो हमें वहाँ से पता चला कि अभी चिपलून में, रत्नागिरी जाने के बाद भी मेरे को कुछ चिपलून में ब्रांच अलॉट की गई है फाइनल वाला। तो भाई फिर हमने थोड़ा वहाँ पे, तो चिपलून तो मैं गई ही नहीं देखने के लिए, क्योंकि फिर अब हम
हाँ, क्या कहते हैं, गोवा से रत्नागिरी भी गए थे। तो काफ़ी थोड़ा मतलब हो गया था घर पे कि मेरी मम्मी को कि नहीं भाई मेरे को इतना दूर नहीं भेजना है, ये वो था। फिर भी अब मैं वहाँ से क्या कहते हैं, मैंने उन 22 को मैं वहाँ से वापस आ गई, मतलब रिज़ाइन देकर आ गई थी मैं। बट मैंने सर से बात किया था तो सर ने बोला था कि अगर आपका म्यूचुअल हो जाता है कोई, मतलब मैं मुंबई आ गई थी, तो मुंबई में एक्चुअली मेरे है रहते हैं भैया, तो मैं उनके वहाँ रुकी थी। तो मतलब मेरे को फिर मैंने एचआर से बात की थी, उन्होंने बोला कि ठीक है आप एलएचओ चले जाइए, अगर आपका एलएचओ में अगर कोई म्यूचुअल हो जाता है, क्योंकि महाराष्ट्र मुंबई का अगर कोई मुंबई वाला अगर महाराष्ट्र मतलब स्विच करना चाहता है तो हो जाएगा आपका। तो मैंने ऐसे तैसे जाके एलएचओ में एंट्री ली, क्योंकि उसकी ओटीपी के बिना एंट्री नहीं होती है। तो मेरी एक भाभी हैं, तो उन्होंने ऐसे तैसे मतलब एंट्री करवाई मेरी, ओटीपी ले मतलब कहाँ कहाँ से उन्होंने भी ओटीपी अरेंज किया। तो उसके बाद मैंने एक एंट्री ली, तो वहाँ जाके भी क्या कहते हैं, मैं वहाँ जाके भी मैं एक सर से मिली थी। तो वो सर इतने अच्छे, लिटरली मतलब मेरे को एसबीआई में कोई अच्छा नहीं लगा एक उन सर के अलावा। वो एजीएम थे, उनका राजीव करके नाम था, मेरे को नाम भी याद है उनका। तो मैं उनके पास गई थी, तो उन्होंने मतलब वो तैयार हो गए थे, उन्होंने बोला कि अब मैं एक म्यूचुअल लेके, मतलब मैंने ऐसे तैसे कहीं से अरेंज किया, मैं बेलापुर गई एसबीआई, वहाँ मैंने ऐसे और सबसे पूछा कि भाई किसी को स्विच करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग थे जिनको महाराष्ट्र वालों को मुंबई मिला था। उन लोगों का था कि भैया मुंबई बहुत एक्सपेंसिव है ये वो, और उनको महाराष्ट्र चाहिए था क्योंकि वो है महाराष्ट्र से। तो ऐसे मैं एक लड़के को लेके, नहीं पहले तो मैं बात करने गई थी, तो उन्होंने बात की मेरे से। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि मुंबई और महाराष्ट्र का अलग अलग है। तो ये मुंबई वाला मतलब जोन है, आप मतलब उनका पूरा बिल्डिंग था, 7th फ्लोर पे मुंबई वाला था और 2nd फ्लोर पे महाराष्ट्र वाला सर्कल था। तो फिर मैं महाराष्ट्र वाले सर्कल में बात करने गई, तो वहाँ पे भी वो दो कोई बैठा था, तो उन्होंने बोला कि क्या है ये वो, तो उन्होंने बोला कि पीओ का रिगार्डिंग बात है। तो मैंने बोला कि नहीं जूनियर एसोसिएट का है। तो उन्होंने बोला कि नहीं वो एक सर है, आप ऐसा करो एप्लीकेशन लिख दो, आपको क्या क्या करवाना है ये वो, और वहाँ रख दीजिए, वो आएंगे तो हम दे देंगे। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है, मैंने एप्लीकेशन लिख के मैं चली गई थी उस टाइम। फिर मैं दूसरे दिन फिर आई थी एलएचओ। फिर एलएचओ में वो एक सर थे ना, मैंने बताया था, तो मैंने उनसे पूरी बात की थी। तो उन्होंने फिर ओटीपी मेरा अरेंज किया था, जो राजीव एजीएम सर थे मुंबई वाले। तो हर बार, अब जब जितनी बार मैं गई थी हर बार उन्होंने मेरे लिए ओटीपी अरेंज किया था। तो फिर मैं फिर गई, फिर मैंने उनसे बात की, भाई जो महाराष्ट्र वाले था, जो रिक्रूटमेंट वाला था, जो ये सारी चीज़ें देखता है, उसने मेरे को इतना सुनाया, बहुत सुनाया था भाई उसने मेरे को, कि आपको वैल्यू नहीं है जॉब की, ये है वो। तो मैंने उनको बोला कि थोड़ा है मेरा फैमिली का कि काफ़ी मतलब यूपी से रत्नागिरी में भी चिपलून में जाके मेरे को थोड़ा पोस्टिंग है, और आप मैंने भी ये भी है कि अगर म्यूचुअल हो जाता है तो उनको ये चाहिए आप मेरा ये कर दीजिए। और मुंबई वाले मेरे को रिलीज़ करने के लिए भी रेडी थे, वो मुंबई वाले जो दूसरे वाले लड़का था, उसको रिलीज़ करने के लिए भी वो रिलीज़ करने के लिए रेडी थे। पर महाराष्ट्र वाले ने साफ मना कर दिया। मेरे को इतना सुनाया, मैं वहीं रो दी। मैंने कहा भाई मेरी मजबूरी है, मेरे को भी मतलब मेरे को ऑब्वियसली जॉब चाहिए होगी, तभी तो मैंने एग्ज़ाम दिया है, क्लियर किया है। अब मैं क्या करूँ भाई, मेरे को भी जॉब करनी है, मतलब बहुत उस टाइम तो मतलब मैं, फिर उसके बाद भी वो नहीं माने। तो उसके बाद फिर मैं दोबारा फिर आई, फिर मैंने मतलब उन सर से, जो मुंबई वाले सर थे, 3rd डे मैंने फिर उनसे बात की कि सर प्लीज़ मतलब कुछ हो सकता है क्या, वो तो रिलीज़ करने के लिए रेडी नहीं है, वो बोल रहे हैं कि रिज़ाइन दे दो, हमें नहीं पता, ये हम नहीं करेंगे, फ़लाना फ़लाना। फिर उन्होंने मेरे को बहुत समझाया था, बोल रहे थे कि ऐसा नहीं, मतलब उन्होंने फिर थोड़ा मोटिवेट किया कि ऐसा नहीं है कि अगर आप ये जो और भी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये वो है, अगर आप वहाँ पे कंफर्टेबल नहीं है जॉब करने के लिए, अगर आपकी फैमिली कन्विंस नहीं हो रही है तो आप ज़बरदस्ती नहीं करिए। तो उन्होंने थोड़ा समझाया। फिर घर पे आके भी बहुत सारी चीज़ें हुई है वो, तो था मैं फिर वो 31 अप्रैल 31 नहीं सॉरी 31 तो होता ही नहीं, 30 अप्रैल को मैं अपने घर आई थी। तो जो 1 अप्रैल से लेके मेरा 30 अप्रैल का जो 1 महीने का था, तो बहुत गंदा फेज़ था। उसके बाद मैं फिर फाइनल घर पे आई। 1 मई से मैंने फिर से पढ़ाई स्टार्ट की। फिर से पढ़ाई स्टार्ट करने के बाद फिर तो मेरे सारे एग्ज़ाम्स क्लियर हुए एक साथ। तो मेरे को लगता है कि चाहे जो होता है अच्छे के लिए होता है, और हमेशा से सुननी चाहिए, अपने पेरेंट्स की सुननी चाहिए। उस टाइम हमको बुरा लगता है कि नहीं भाई हम ये डिसीज़न क्यों ले रहे हैं। मैंने मेरी मम्मी से 1 महीने बात भी नहीं की थी भाई, क्योंकि था मेरे को कि करनी थी जॉब। बट मेरे को लगता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर मैं वो जॉब, मैं शायद नहीं रह पाती, क्योंकि शायद मेरे घर वाले मुझे अच्छे से जानते, उन्हें पता है कि ये नहीं रह पाएगी इतना दूर। और घर आने के लिए भी भाई कोई कनेक्टिविटी भी नहीं थी मेरे लिए। अगर मेरे को घर भी आना है, और बैंक में वैसे इतना छुट्टी नहीं होता है, घर भी आना है तो कोई कनेक्टिविटी नहीं है भाई। मैं ऐसी भी जॉब नहीं करनी थी मुझे कि भाई मैं घर भी ना आ पाऊँ। तो मेरा ये था, सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है भाई, तो मैं वो जज नहीं करी, मैं जैसे अपना बता रही।
मैं जस्ट अपना बता रही हूँ कि भाई ऐसा मेरे साथ हुआ है। तो वही अगर मैं वो जॉब नहीं छोड़ती तो शायद मेरा ना IBPS PO क्लियर होता, SO नहीं क्लियर होता, ना क्लर्क वाला क्लियर होता, और भी एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं होते। तो जो था थोड़ा अभी मेरे को बाद में लगा था कि हाँ मतलब मम्मी ने जो डिसीज़न लिया वो बेस्ट था। तो यही था मेरा। तो प्लीज़ सोच समझ के आप दूसरे स्टेट से भरिए, क्योंकि ऐसा नहीं, आपने अगर प्रेफरेंस मुंबई सर्कल डाला है तो आपको मुंबई सर्कल मिलेगा। क्योंकि मैंने ये बात भी की थी सर से, मैंने बोला कि सर मेरे मार्क्स भी 10 नंबर ज़्यादा थे, तो उन्होंने किस बेसिस पे मेरे को महाराष्ट्र सर्कल डाला। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने आपका देखा होगा कि आप यूपी स्टेट से हो, तो उनको लगा होगा कि आप मुंबई रहो या महाराष्ट्र रहो, आपके लिए तो सेम ही है, दोनों ही जगह दूर हैं। तो उन्होंने मुंबई वालों को वो प्रेफरेंस दिया होगा, फिर आप बचे तो आपको महाराष्ट्र में डाला होगा। तो प्लीज़ ये ना सोचें कि आपने फर्स्ट सर्कल में मुंबई डाला और आप कट ऑफ से बहुत ज़्यादा मार्क्स ला रहे हो तो आपको वो मिलेगा। और हाँ, LPT का तो इतना कुछ खास नहीं होता है भाई, आप LPT क्लियर कर सकते हो आराम से। सो बाय बाय गाइस फॉर टुडे।